नमस्कार। सिंह राशि के सभी जातकों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और ये महीना जो है आपकी राशि का जो स्वामी है वो उच्च राशि में रहेगा, इसलिए आपको दोबारा साधुवाद कि ये नव वर्ष 2082 संवत है, ये आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस वर्ष पूरे के पूरे महीने नहीं बल्कि साल में अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह रहेंगे। देखिए, यहाँ बृहस्पति आपके सम्मान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, तरक्की और प्रतिष्ठा के साथ साथ आपके पिता का स्थान भी है। पिता तथा आपकी जो रेस्पेक्ट है उस रेस्पेक्ट को बना के रखता है। साथ ही साथ अब ये आपने कहावत सुनी होगी, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। यहाँ कुछ कंडीशन अच्छे वाली, यानी कि बृहस्पति अगर जा भी रहा अच्छाई करते करते तो जा रहा है आपके 11th हाउस में, 11वें भाव में। बड़े बड़े पद, प्रतिष्ठा, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, मान सम्मान और वीआईपी लोगों का वरद हस्त आपके ऊपर रहेगा। और पिता का आशीर्वाद के साथ साथ आपको ग्रहों का भी साथ होगा। जब बृहस्पति कृपा करने लगते हैं, या जा जा पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। वहां शब्द है जा पर कृपा राम की होई। तो राम और प्रभु, विष्णु, कृष्ण, शिव, ये सब एक ही है। सब अवतार एक ही है, ईश्वर के स्वरूप है। जब ईश्वर साक्षात आकर के आपका हाथ थाम रहा है तो आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। एक लड़के के कंधे पर बाप ने हाथ रखा हुआ था, कमर पर। उससे पूछा, बेटे तू इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? उसने कहा, मैं हूं। उसके बाद बाप ने कंधे कमर से हाथ हटाया, 2 मिनट 2-4 कदम आगे गया, उस बेटे से पूछा कि बेटे इस संसार का सबसे बड़ा आदमी कौन है? बोला, जी आप हो। बोले, यार तेरी जबान का भरोसा नहीं, अभी तो कह रहा था मैं इस संसार का सबसे बड़ा आदमी हूं। बोला, पिताजी आपका हाथ मेरे कंधे पर था, उस समय मेरे से अच्छा, वैसे भाग्यशाली कोई नहीं था। अब हाथ हट गया, अब तो आप ही हो। इसी प्रकार से इस सिंह राशि के ऊपर भगवान का हाथ है इस समय, सीधे सीधे। इनकम हाउस का जो लॉर्ड है वो भले ही यहां पर हो, लेकिन ये भी महान लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। और ये अकेला बृहस्पति आपको क्यों शुभ फल दे रहा है, ध्यान से सुनिए। आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि है, आपकी बुद्धि पर दृष्टि है, संतान, विद्या, एजुकेशन तथा हर प्रकार के सुख देने के लिए सारे के सारे सुखों के साधन समूह, पुंज, ज्योति पुंज, शक्ति पुंज आपको प्रदान करते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये खुद का हाउस किसका है? इनका है। यानी कि तीमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, यानी कि उस व्यक्ति को सारी सुख संपदा, अगर ये बुलाना भी ना चाहे, बोले नहीं जाओ यहां से, सुख संपत्ति फिर भी आएंगी, क्योंकि ये आना ही पड़ेगा इनको। अमृत तत्व रूपी दृष्टि बृहस्पति की आपके पंचम भाव में है। और देखिए, एक लाभ ये बताया, यहां खुद बैठा हुआ बृहस्पति, एक तो ये लाभ दे रहा, दूसरा यहां पर इनके पराक्रम भाव, तीसरा यहां पर दृष्टि, अब चौथी दृष्टि आ जाइए सप्तम भाव पर। इसको पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, आनंदित, हर्षित, गर्वित तथा प्रसन्नचित रखता है ये बृहस्पति। इस भाव को सिंचता रहेगा। ये माली है, माली के रूप में काम करता है। माली सोचता है मेरे बगीचे की जो डाली पर फूल लगे हुए हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहे, खिलते रहे, माली को प्रसन्नता होती है। अब यहाँ पर राहु लिखा हुआ है, इस राहु के जो साइड इफेक्ट है वो कोई नुकसान नहीं देंगे। हमने देखा है जिंदगी में, रोग तो देता है लाइफ पार्टनर को, ऐसे रोग, कोई बोलेगा भूत प्रेत है, कोई बोले नजर लग गई, कहीं अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी में, एक्सरे में
या एमआरआई में वो डिटेक्ट नहीं होता रोग, लेकिन वो गंभीर नहीं है। आपकी कुंडली में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है तब ऐसा पोजीशन बनती है। खास तौर से उनकी बात कर रहा हूं मैं जिनका मंगल यहाँ पर देख रहा हो, तो दाम्पत्य जीवन को कटुतापूर्ण बनाता है, चाहे आप महिला हैं और चाहे आप पुरुष हैं। और ये बीच में बात करते करते ये भी बता दूं, ये वीडियो पुरुष और महिला सब के लिए बराबर है। आधी महिलाओं को ये शक रहता है ये तो पुरुषों के लिए है। तो सिंह राशि की जो महिला होंगी जिनकी कुंडली में, अब शक दूर करूंगा आपका, कि मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण होगा, या जिनकी सिंह राशि होगी। फिर और टेस्टिंग बता रहा हूं, 5 नंबर के साथ जिसकी कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ होगा उनके लिए ये वीडियो है। और ये साथ ही साथ सिंह लगन के जो जातक है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होने वाला है। और चंद्र और केतु का ग्रहण योग और राहु सप्तम, दाम्पत्य जीवन में कुछ क्लेश, कटुता, अशांति, मिसअंडरस्टैंडिंग तथा परस्पर विचारों में विरोधाभास, कंट्राडिक्शन, ये आपको खुद को सोचना है और इसको दूर करना है। थर्ड पर्सन की एंट्री को इसमें नहीं होने देना। काल सर्प योग का भी पूरा प्रभाव आपके ऊपर चलेगा और ये 28 जुलाई के बाद समाप्त हो जाएगा। फिलहाल पिशाच योग के स्वभाव प्रभाव लक्षण आपके लिए अष्टम भाव में अच्छे नहीं है, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि ये 2 स्थान है, एक और एक, ये 2, तीसरा और दूसरा, तो 2 3 का जोड़ा है ये, 2 और 3, 6 और 7 लिखा हुआ। इन दोनों के स्वामी बुध और शुक्र हैं। ध्यान से सुनना एनालिसिस। अब आ जाइए यहां पर 10 और 11, 10 और 11 के स्वामी दोनों कौन है? बुध और शुक्र। ये 2 भाव ये साथ साथ चलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये साथ साथ चलते हैं, हमेशा याद रखना। तो 2 और 3 साथ में है, 6 और 7 भी साथ में है। अब ऐसी कंडीशन में दोनों के स्वामी का लक्ष्मी नारायण योग बना करके अष्टम भाव में बैठना, नीच भंग राजयोग बनाना सिंह राशि के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। अब ये आप शनि राहु पिशाच योग के कारण आपकी गुप्त चिंताएं, गुप्त मंत्रणा, कुछ लोगों को यह डर लगा हुआ कि मेरे मोबाइल में कोई बात जो लिखी हुई रहती है वो पकड़ी ना जाए, किसी का फोटो खींच लिया, किसी ने आवाज रिकॉर्ड कर ली, ये वाली कंडीशन अभी नेक्स्ट 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक चलेगी। कुछ लोग आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, आपको पकड़वा दे, आपकी चोरी पकड़ी जाए किसी तरह से, बस इस फिराक में है लोग। और षड्यंत्रकारी लोग, दे आर ट्राइंग टू टर्निश योर इमेज, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास, क्योंकि 12वां मंगल भी है और यहाँ अष्टम शनि भी है और इधर राहु और केतु आपको छाया की तरह दुश्मन पीछा कर रहे हैं। तो लेकिन तुम रक्षक काहू को डर रहा, अकेला ग्रह बृहस्पति तथा मंगल इस भाव का स्वामी है, ये 12th चला गया। भले ही कितने खर्चे हो जाएं आपके रहन सहन में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी पर्सनालिटी चमकती रहेगी। और खास तौर से 13 अप्रैल से 13 अप्रैल टू 14 मई ये ग्रह आपको बहुत बड़ा इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी खुद सूर्य उच्च राशि में है। तो ये अच्छे फल दे रहे हैं, ये भी अच्छे, ये निराश करने वाले रिजल्ट हैं आपके लिए। लेकिन बुध शुक्र का महालक्ष्मी नारायण योग बहुत शुभ है। केतु चंद्र का ग्रहण योग अच्छा नहीं है, ये खर्चा करा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बैटरी, वाहन, पशु, यानी कि किसान है तो पशु के लिए कष्टकारक, पशु ट्रैक्टर भी है आपका, उसकी बैटरी, उसकी लाइट, उसमें पुर्जा डालना, इंजन में काम करवाना, ये मंगल कराता है इस टाइप के काम। तो आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको भगवान शिव की उपासना के साथ साथ सूर्य को जल देना आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य है। और यहाँ पर जो 1 नंबर लिखा आपका जो भाग्येश है वो मंगल है, 12वें स्थान में है।
आपको शत्रुओं से अगर पीड़ा हो रही है, शत्रु कष्ट दे रहे हैं, तो हनुमान जी की उपासना करें। अब ये केतु और चंद्रमा ये लीवर का रोग देता है, इन्फेक्शन भी पैदा करता है और कॉन्स्टिपेशन और लीवर की जो बीमारी अगर होगी तो वो ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। कुछ प्रिडिक्शन ये 18 मई के बाद के हैं और कुछ 14 मई के बाद के हैं, लेकिन 14 मई तक आपको बेफिक्री से रहने की ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सूर्य साथ देंगे, बृहस्पति उन्नति देंगे। शनि राहु के जो अब तरह तरह के गुप्त विचार, गुप्त मंत्रणा, पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है उनको इम्प्लीमेंट करने की अब आप सोच रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर लोन नहीं लेना, कर्ज नहीं लेना, क्योंकि अगर जिनकी शनि की महादशा चल रही है खासतौर से उनको ये कड़वा अनुभव है। सोच समझ के चलें, अपने बजट को कंट्रोल करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।